प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा इस गाड़ी के साथ। लेकिन अगर ईवी का सच में एडवांटेज लेना चाहते हो, बहुत ही रफ यूज करना चाहते हो, काम के रगड़ के यूज करना चाहते हो, तो दिस इज हीरो विडा VX2 Go। इस गाड़ी में प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला VX2 Go 2 बैटरी वेरिएंट्स में आता है, 2.2 किलोवाट आवर, 3.4 किलोवाट आवर। 2.2 किलोवाट आवर वाला 89,000 एक्स-शोरूम प्राइस में आता है इन बेंगलोर। 3.4 किलोवाट आवर वाला 1,07,000 एक्स-शोरूम प्राइस में आता है। एंड द IDC रेंज क्लेम्स आर 92 किलोमीटर्स एंड 142 किलोमीटर्स हमारे रेंज टेस्ट में पिलियन के साथ। इन 2.2 किलोवाट आवर 72 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज मिला। 3.4 किलोवाट आवर में 100 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज मिला, जो बेसिकली डैशबोर्ड एंड कंपनी स्पेसिफिकेशंस शीट में वही क्लेम करता है। सो एज पर द क्लेम हमको रेंज आया। अब इसका पॉजिटिव्स क्या है देखते हैं। सबसे पहला, ये एक अच्छा एंट्री लेवल ईवी स्कूटर है। इसमें सब कुछ है। रिमूवेबल बैटरीज के साथ आता है, DC फास्ट चार्जिंग नेटवर्क के साथ आता है जो हीरो विडा के पास है, एथर के साथ है एंड बोल्ट एर्थ के साथ भी कंपैटिबल है। एंड इस चार्जिंग का प्राइसिंग सिमिलर टू एथर, रफली पर मिनट 1 रुपी प्लस GST पे करना पड़ेगा। बट इसके बारे में उनके वेबसाइट में कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी दिया होता बहुत अच्छा होता, बट अमाउंट जितना भी हो 20% to 80% चार्जिंग करने के लिए डेफिनेटली 60 रुपीज से ज्यादा तो नहीं होने वाला। एंड द सेकंड इज लीनियर एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन इज वेरी कंफर्टेबल, एक जर्की फीलिंग नहीं देता है एंड सुपर फास्ट हाई परफॉर्मेंस गाड़ी के जैसा दैट किक भी नहीं देता है, बट स्ट्रॉन्ग फील होता है। सिटी कम्यूट्स के लिए काफी है। इस गाड़ी में 2 ही राइडिंग मोड्स है, इको मोड एंड राइड मोड। अगर ओवरटेक करते हुए थोड़ा और एक्सेलरेशन चाहिए फॉर फ्यू सेकेंड्स तो बूस्ट मोड भी है। इसके बारे में एक नेगेटिव है जिसके बारे में नेगेटिव सेक्शंस में बात करूंगा। एंड टॉप स्पीड इन इको मोड इज 45 kmph, राइड मोड में 70 kmph। एक्सेलरेशन देखें ठीक ठाक है, 0 to 40 kmph 4.2 सेकंड्स में जा सकते हो थैंक्स टू द PMSM साइड माउंटेड मोटर। इस गाड़ी के साथ 15 डिग्री ग्रेडेबिलिटी है, लेकिन स्लोप्स में कंफर्टेबली चढ़ सकता है। हमारे टेस्ट में भी कोई दिक्कत के बिना गाड़ी आराम से ऊपर चढ़ा है। थर्ड, लीनियर रीजनरेशन। इसमें जो कोस्टिंग रीजनरेशन है वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। फील भी नहीं होगा कि गाड़ी रीजनरेट हो रहा है। उसका मतलब रेंज भी ऐड नहीं होगा, बट स्पीड एडजस्टमेंट्स करने के लिए थोड़ा ब्रेकिंग का काम थोड़ा कम करने के लिए काम आ सकता है। एटलीस्ट अच्छी बात यह है कि ये रीजनरेशन राइडिंग एक्सपीरियंस के बीच में घुस के खराब नहीं करेगा, न्यू लर्निंग एक्सपेक्टेशन रखेगा नहीं। एंड फोर्थ इज ब्रेकिंग। इसमें फ्रंट एंड रेयर आर ड्रम ब्रेक्स, फिर भी ब्रेक्स आर प्रीटी रिलायबल, काम करेगा। वीक ब्रेकिंग ऐसा फीलिंग कभी नहीं देगा। एंड फिफ्थ इज द सस्पेंशन। इसका फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रेयर सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर, 12 इंच अलॉय व्हील्स आता है। उसके साथ द सस्पेंशन सेटअप खराब रोड्स में, ये खराब रोड है थोड़ा ध्यान से चलाना है वरना बैक फटेगा वाला परेशान को दूर करे जैसा कंफर्टेबल रहता है। एंड नेक्स्ट इज अ बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी ऑनेस्टली V1 एंड V2 स्कूटर्स के हिसाब से सच में VX2 गाड़ी में इंप्रूव किया। फॉर एग्जाम्पल, बूट में होल्स होते थे, अगर बारिश हुआ तो उसके अंदर से पानी आता था, अब उसको पूरा क्लोज कर दिया। सीट पहले डबल सीट था, उसको अब सिंगल सीट कर लिया। गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी भी इस बार सॉलिड किया है। हैंडल कंट्रोल्स आर इजी टू यूज एंड क्लिकेबल, पहले जैसा हार्ड बटन्स नहीं था, दिस इज मोर इंट्यूटिव। रियर व्यू मिरर्स अच्छा है, सिंपल डिजाइन है। इंडिकेटर्स एक प्लास्टिक स्ट्रक्चर के अंदर रखा हुआ है। डिजाइन अच्छा है नहीं है उसके बारे में हम डिबेट कर सकते हैं, बट ये एक चीज पक्का है कि इस डिजाइन की वजह से इंडिकेटर्स ट्रैफिक में खराब नहीं होगा। एंड जो रिमूवेबल बैटरीज होता है उसका केसिंग भी वेरी रिजिड एंड अच्छा बिल्ड किया हुआ ऐसा लगता है। एंड स्कूटर का स्टोरेज 2.2 किलोवाट आवर वेरिएंट में 33 लीटर्स ऑफ स्टोरेज आता है, बिकॉज इसमें एक ही बैटरी आता है। 3.4 किलोवाट आवर वेरिएंट में 27 लीटर्स ही आता है, बिकॉज सेकंड बैटरी का स्पेस भी ले लेता है। एंड फ्रंट ग्लो बॉक्स भी आता है 4.8 लीटर्स। ऑफ कोर्स स्कूटर के साथ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी ले सकते हो इनके वेबसाइट में एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। एंड फाइनली इसका ऐप भी है, 1000 रुपीज पर एनम सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। उसका नाम है विडा एज सब्सक्रिप्शन। उस सब्सक्रिप्शन में ऐप के थ्रू ऑन द डैशबोर्ड टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है, लाइव ट्रैकिंग आता है, पिंग माई स्कूटर, स्कूटर का जियो फेंसिंग, रिमोट इमोबिलाइजेशन अगर कभी चोरी हुआ तो, सेफ्टी अलर्ट्स, ऑल दीज फीचर्स आएगा। बट द पॉइंट इज दिस सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल 2026 के बाद से ही चालू हुआ। उसके पहले जिन्होंने लिया उन सभी को दिस विडा एज कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। एंड स्कूटर का डिजाइन भी V1 एंड V2 के हिसाब से अपग्रेड हुआ है, अच्छा लुक देता है। अब ये अच्छा है बुरा है दिस इज डिबेटेबल, बट कंपेरेटिवली इट इज बेटर। अब ऑल दिस पॉजिटिव्स ठीक है, बट इसमें नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इसका प्लास्टिक क्वालिटी।
देखने में ही वेरी पोर प्लास्टिक ऐसा फीलिंग आता है। स्कूटर परचेस करने के 1-2 साल में ही 4-5 साल पुराना वाला फीलिंग देता है। बैटरीज अंदर रखने के बाद जो सील करते हैं वो केसिंग इज वेरी पोरली बिल्ट, उसका क्वालिटी थोड़ा अच्छा रखना चाहिए। एंड सेकंड, चार्जिंग रखने का काम थोड़ा इंट्यूटिव एंड इजी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, स्कूटर को चार्जिंग रखने के लिए सीट खोल के बैटरीज रखने के केसिंग के पास एक सॉकेट होता है विच इज नॉट द रेगुलर टाइप 7 और टाइप 6 सॉकेट, एक प्रोप्राइटरी सॉकेट है। उस सॉकेट में चार्जिंग लगाकर फिर सीट क्लोज करना पड़ेगा। उसके जगह पर लाइक एथर फ्रंट में जो टाइप 7 का फास्ट चार्जिंग सॉकेट दिया है उसके थ्रू ही गाड़ी को चार्जिंग लगाना जैसा किया होता बहुत अच्छा होता। एंड सेकंड, इस एड एंड विडा वेबसाइट ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट करने का कोशिश करता है कि रिमूवेबल बैटरीज को निकाल के हम जहाँ काम कर रहे हैं वहां और कैफे में जहां चाहे वहां चार्जिंग लगा के काम करना कूल फीलिंग है। बट हर बैटरी 12-13 किलोस का है। 3.4 किलोवाट और वेरिएंट में दोनों बैटरी जब लेकर जाओगे, दोनों बैटरीज एक साथ चार्जिंग लगाने के लिए एक्स्ट्रा डोंगल लेना पड़ेगा, वरना एक ही बैटरी चार्जिंग कर सकते हो। अगर आपके घर के पार्किंग में चार्जिंग लगाने की फैसिलिटी नहीं है, 3 पिन सॉकेट रखने की ऑप्शन नहीं है, बैटरी लेकर ही जाना पड़ेगा, तो ठीक है। बट इज इट समथिंग व्हिच लुक्स कूल जो मैं करना चाहता हूँ? नो। एंड थर्ड, इसका डैशबोर्ड 4.3 इंच छोटा TF की डैशबोर्ड आता है। उसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है, ब्लूटूथ फीचर्स लाइक कॉल कंट्रोल, सॉन्ग कंट्रोल आता है। बट डैशबोर्ड का स्पेस इज वेरी बैडली यूज्ड। मतलब डैशबोर्ड शेप इज रेक्टेंगल बट उसके ऊपर इंटरफेस इज सर्किल, बाकी सारा खाली स्पेस है। बूस्ट मोड के बारे में जो पहले मैंने बोला ना कि एक इश्यू है बताऊंगा करके, यह है कि अगर आपको बूस्ट मोड थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है, इफ यू वांट टू टर्न इट ऑफ, डैशबोर्ड पे मल्टीपल ऑप्शंस में तो ढूंढ ढूंढ के ऑफ करना पड़ेगा विद दैट जॉयस्टिक। उसके जगह पर अगर एक टॉगल दिया होता ऑन द हैंडल जो एक कवर के साथ आता है, उस कवर खोलो, प्रेस करो लाइक द लॉन्च, दैट वुड मेक मोर इंट्यूटिव सेंस। एक दो बार आपने ऑफ किया, फिर बाद में लगता है छोड़ो यार राइड मोड में ही जाएंगे करके, वो इतना ढूंढ के करने वाले ऑप्शंस में उतने छोटे डैशबोर्ड में जिसका विजिबिलिटी कम है, डार्क मोड लाइट मोड दोनों एक ही जैसा दिखता है, इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड हेडेक। एंड फोर्थ, 5% ऑफ चार्ज जब आता है स्पीड लिमिट मोड आ जाता है। एट दैट स्टेज गाड़ी 20 kmph स्पीड क्रॉस करके नहीं जाएगा। ये पहले लिम्प मोड के नाम से 10 kmph स्पीड तक ही जाता था, अब इंक्रीज करके 20 kmph किया, विच इज ओके, बट स्टिल ये नुकसान ही है बिकॉज एट दैट स्पीड्स ये इतने छोटे स्लोप को भी चढ़ नहीं सकता है। सो प्रिफरेबली इतने लो चार्ज तक गाड़ी को कभी लेकर मत जाना। 20% आते ही बीट बिडा चार्जर, एथर चार्जर, बोल्ट एर्थ का चार्जर्स, गाड़ी को फास्ट चार्जिंग लगा दो। प्रोस एंड कॉन्स के साथ एक और बात है, ये गाड़ी बास प्लान के साथ आता है, बैटरी एज ए सर्विस। फॉर द VX2 Go 2 प्लान है। प्लान 1 इज फॉर 3 years, प्लान 2 फॉर 5 years। 3 साल वाले में हर महीने 1200 किलोमीटर चलाने वाले हो तो 1488 रुपीज पे करना पड़ेगा, राउंड फिगर 1500 कर दो, विच विल कम डाउन टू 1.24 रुपीज पर किलोमीटर। प्लान 2 5 साल वाले में हर महीने 750 किलोमीटर चलाने वाले हो, ऐसा एक कमिटमेंट देना पड़ेगा। फॉर दैट यू विल पे राउंड फिगर 1100 रुपीज, 1.45 रुपीज पर किलोमीटर। इन दोनों में कुछ भी प्लान देखिए, जो प्लान का कमिटेड किलोमीटर से कम चलाया तो भी वो अमाउंट पे करना पड़ेगा, अगर वो क्रॉस करके एक्स्ट्रा चलाइए एक्स्ट्रा पेनल्टी की जैसा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अंटिल अगस्त ऑफ 2025 बास प्लान में गाड़ी लेंगे तो काफी अच्छा बेनिफिट देते थे, लाइक 1 साल ऑफ फ्री फास्ट चार्जिंग, बैटरी एक्सटेंडेड वारंटी, एसेंशियल कंपोनेंट वारंटी, ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते थे। बट उसके बाद कोई अपडेट नहीं है वेबसाइट में, आज के दिन भी ये डेट अपडेट नहीं हुआ है। अगर बास प्लान में लेने के बारे में सोच रहे हो, मेक श्योर शोरूम में डिटेल पूछें, टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ें। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने खुद पूछा शोरूम वालों को खुद पता नहीं था। सो प्रेफरेबली डोंट गो फॉर बास प्लान एज पर दिस वेबसाइट। अगर बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है तो बास प्लान से लेंगे, गाड़ी को पूरा परचेज करेंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला विदाउट दोस बेनिफिट्स। अब ये गाड़ी कौन खरीदना चाहिए? गाड़ी को लेके रफ यूज करने वाले हो, उसका जो फीचर्स है पूरा इस्तेमाल करने वाले हो, ये भी बैटरी है, उससे पेट्रोल खर्चा बचाने के लिए जितना घुमाना है उतना घुमाना चाहिए, तो ये गाड़ी आप ले सकते हो। ये आपको कोई प्रीमियम गाड़ी जैसा फीलिंग नहीं देता है, कुछ साल बाद ये गाड़ी पुराना भी लगता है, बट इसके साथ फास्ट चार्जर आता है, रिमूवेबल बैटरी आता है, गाड़ी बजट में है बट ये काम चलाएगा। अगर उस नजर से देख रहे हो, अफोर्डेबल है, काम करेगा, मल्टीपल ऑप्शंस है रेंज एंग्जाइटी अवॉइड करने के लिए,